नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ। मैंने पिछली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वीडियो में आपको बताया था इन सभी के हिस्सों के नाम। कॉलम क्या होता है, रो क्या होती है, सेल क्या होता है, शीट्स क्या होती हैं। आज हम इसमें सीखेंगे बेसिक फंक्शंस के बारे में। जी हाँ, इसमें अगर हमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये छोटे छोटे कार्य करने हैं तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कुछ नंबर लिख लेते हैं। यहां शुरू करते हैं। मान लीजिए हमें इस 8 और इस 6 को जोड़ना है। तो कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला हमें अपने एक्सेल में लगाना है तो सबसे शुरू में हमें इक्वल लगाना होगा, ये बराबर का चिन्ह लगाना होगा। बिना बराबर के चिन्ह के कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। बराबर का चिन्ह लगाकर हमें क्या करना होगा। अगर आप कोई मैनुअल यानी सीधी सीधी कोई जोड़, घटा, गुणा, भाग करना चाह रहे हैं तो आप सीधे सीधे वो नंबर दे सकते हैं। ऐसे जोड़ना है, जोड़ने के लिए हमारा प्लस होता है तो हमने प्लस दे दिया। फॉर्मूला पूरा होने के बाद हमें एंटर, जी हाँ, एंटर की को दबाना है। तो उसका जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा, वो आपको सामने आ जाएगा। ये बिल्कुल सीधी गुणा भाग थी। दूसरा होता है सेल के एड्रेस के साथ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हमें इस 8 को और इस 6 को जोड़ना है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो 8 किस सेल में लिखा हुआ है। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। कैसे पता लगाते हैं? हम सबसे पहले ऊपर कॉलम देखते हैं, किस कॉलम में लिखा हुआ है वो, और उसके आगे रो का नंबर देखते हैं। जैसे हम अगर इस 8 की बात करें तो ये F4 पे लिखी हुई है, तो हमने F4 लिख दिया। प्लस हमें करना था F6, यानी 6 नंबर को जोड़ना है। ये हमारा F6 पे लिखा हुआ है, तो F6। आप सही काम कर रहे हैं, वो पता कैसे चलेगा? ये इस तरह से कलरफुल हाईलाइट करके दिखा देगा। इसका मतलब कि इन चीजों के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद वैसे ही एंटर, ये हमारा जुड़ कर आ गया। इसमें सेल का एड्रेस लेने से हमें क्या फायदा होता है? हमें यह फायदा होता है कि कल के दिन अगर हम इस संख्या में कोई भी बदलाव करते हैं, ये देखिए मैंने 12 कर दिया, तो उसका परिणाम भी अपने आप ही बदल जाएगा। आपने क्या फॉर्मूला लगाया था उसे देखने के लिए आप इस पे अगर क्लिक करेंगे एक बार, तो वो फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार, ये पट्टी जो कहलाती है फॉर्मूला बार कहलाती है, इसमें वो दिख जाएगा। आप चाहे तो इसमें और भी सुधार कर सकते हैं। जैसे हमें तीसरी एक और संख्या भी जोड़नी है, तो प्लस, जैसे ये जोड़ना है तो F8। जी हाँ, ये हमारा इस तरह से चेंज आ गया। इसके अलावा चाहे तो आप सेल का एड्रेस ना लिखकर, आपने जैसे प्लस लगा दिया
तो सेल का एड्रेस ना लिखकर सीधा उस सेल के बीच में क्लिक कर देंगे तो वो सेल का एड्रेस अपने आप ही लिख कर आ जाएगा। तो ये थी सीधी जोड़ने की बात। इसी तरह से घटाना है हमें, गुणा करनी है, एस्टेरिस्क का यूज करेंगे शिफ्ट के साथ। 8 अगर आप देखेंगे ऊपर जो नंबर लिख कर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, इसमें 8 पर हमारा ये चिन्ह होता है, इसके द्वारा हम गुणा करते हैं। या अगर आपका न्यूमेरिक कीपैड है तो न्यूमेरिक कीपैड में अगर आप देखेंगे ऊपर के हिस्से में तो आपको ये चिन्ह दिखाई दे जाएगा। तो हमें 6 और 7 की गुणा करनी थी तो मैंने अगला 7 ले लिया। ये आ गई गुणा की। भाग करनी है हमें, इस 12 को इस 6 से भाग करनी है। तो भाग करने के लिए हमारा इस तरह से एक बटन होता है, फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं इसे। ध्यान रखना है ये दो तरह के चिन्ह होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो हमें जो इस्तेमाल करना है वो ऐसा वाला इस्तेमाल करना है। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश और इसे बोलते हैं बैक स्लैश। तो ये हमने लगाया और ये, तो जब हम भाग करेंगे तो हमारा परिणाम आ जाएगा। तो ये सब था छोटी मोटी गुणा भाग। अब हमें थोड़ा और आगे बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले 9 और 6 इनका टोटल आए और जो टोटल आए उसे 3 से भागो। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, हमने यहां पर इन्हें जोड़ दिया और फिर इस टोटल को नीचे वाले में भाग कर दिया। ये पहला तरीका हो गया। ये ध्यान रखना है, आपका जो फॉर्मूले से परिणाम आया है उस परिणाम को भी आप गुणा भाग जोड़ घटा कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये परिणाम आपका 15 आ गया, आप इसे अगर इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं घटाना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो सकता है आप अलग जाकर कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो गया कि हमें सिर्फ एक सेल के अंदर ही ये रिजल्ट लाना है। तो हम कैसे करेंगे, हमें पहले 9 और 6 को जोड़ना है। तो हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया। ब्रैकेट स्टार्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ 9 बटन का यूज करेंगे। आपके कीबोर्ड में जो ऊपर बटन है वहां पर 9 बटन पर अगर आप देखेंगे तो एक ऊपर ब्रैकेट स्टार्ट होगा। तो शिफ्ट के साथ जब 9 दबाएंगे वो ब्रैकेट हमारा लग जाएगा। अब हमने इस पर क्लिक कर दिया। साथ ही हमें 6 को जोड़ना था, प्लस 6। हमें सिर्फ इन दोनों को जोड़ना था तो हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। पहला काम खत्म हो गया। अभी हमने एंटर नहीं किया। अब हमारा कहना यह था कि जो भी इनका टोटल आए उस टोटल को हमें 3 से भाग करना है। तो हमने भाग करने के लिए वही फॉरवर्ड स्लैश लगाया और इस 3 का एड्रेस दे दिया, एंटर। आ गया रिजल्ट। तो ये परिणाम हमारा एक ही सेल के अंदर आ गया। तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक बार में जोड़ ही सकते हैं या घटा सकते हैं, आप मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल चीजें एक साथ भी कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। परसेंटेज निकालना। जी, मान लीजिए किसी के 309 नंबर आए 500 में से।
और हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसकी कितनी परसेंटेज बैठी है। तो आप अगर निकालते हैं परसेंटेज तो आप कैसे निकालते हैं? सीधा सीधा इसे जितने नंबर आए हैं भाग कर देंगे जितना टोटल है। ये आ गया। और हम इसे ब्रैकेट में करके इसकी गुणा 100 से कर देंगे तो हमारा यहाँ पर दिख जाएगा कि इसकी जो परसेंटेज बैठी है वो 61.8 बैठी है। एक बार पर लगाने के बाद फॉर्मूले को हम जब चाहे जब वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी के नंबर आए 450 तो 450 नंबर का मतलब हो गया उसके 90% बैठे हैं। तो साथियों, आज हमने छोटे छोटे कई सारे फॉर्मूले सीखे। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग किस तरह से करते हैं। एक ही साथ अगर हमें कई सारे फॉर्मूले लगाने हैं तो वो हम कैसे प्रयोग करेंगे, किस तरह से परसेंटेज निकालते हैं। बराबर का चिन्ह जरूर लगाना है। अगर आप बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे और आप ऐसे ही लिखेंगे तो उसका परिणाम ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसमें बराबर का चिन्ह लगा देंगे तो परिणाम अलग आ जाएगा। तो हमने ये सब चीजें सीखी। कल हम सीखेंगे कुछ अलग फॉर्मूले जो इससे अलग होंगे, थोड़े आगे के फॉर्मूले होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।